वेदों में कहा कि यह जीवात्मा भी उस परमात्मा का ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने भी कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ब्रह्म परमात्मा का अंश होने के कारण ब्रह्म की जो विशेषता है वह सब विशेषताएं जीव के अंदर भी हैं, परंतु अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण उसका वह तेज, वह विशेषता आच्छादित रहती है, तिरोहित रहती है। ज्ञान के द्वारा, तपस्या, साधना, उपासना के द्वारा जब उस अविद्या का निराकरण हो जाता है, अज्ञान का निराकरण हो जाता है, तो परमात्मा के जो दिव्य गुण हैं, एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोकः अजिघित्सः अपिपासः सत्यकाम सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाष्टकः। वेद भगवान कहते हैं ये सारे गुण उस जीवात्मा में आविर्भूत हो जाते हैं, आविर्भूत गुणाष्टक। तो ऐसे जो सत्पुरुष हैं, जो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए, उन महापुरुषों के संकल्प से कुछ भी असंभव नहीं। वेदांत में तो अंतिम चतुर्थ अध्याय में यहां तक कहा है कि ब्रह्म भाव को प्राप्त हो चुके जो मुक्त पुरुष हैं, वे पुरुष सब कुछ करने में समर्थ हो जाते हैं। वो चाहें तो दूसरी सृष्टि कर दें, और उसके उदाहरण श्री विश्वामित्र जी महाराज, अन्यमिंद्रम करिष्यामि। विश्वामित्र जी ने कहा मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा, दूसरी सृष्टि कर दूंगा। परंतु वेदांत के अंतिम चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के अंतिम प्रकरण में श्री वेदव्यास जी कहते हैं, जगत व्यापार वर्जम अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात। अर्थात ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर वह मुक्तात्मा, निर्वाण प्राप्त पुरुष चाहे तो वो सृष्टि इत्यादि भी कर सकता है, लेकिन भगवान की जो ये लीला है, सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना, उसमें वो जीव हस्तक्षेप नहीं करता है। जगत व्यापार वर्जम अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात। वेदव्यास जी कहते हैं फिर उसकी कभी संसार में आवृत्ति नहीं होती है, अनावृत्ति हो जाती है, जिसको मोक्ष और महानिर्वाण परम पद भक्तों ने अपने अपने ढंग से कहा है। तो ऐसे दिव्य महापुरुष जिन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से अनेकानेक महान कार्य किए, और आज भी उनकी प्रेरणा से अनेकानेक महान कार्य, धर्म के प्रकल्प संचालित हो रहे हैं। भारत का उत्कर्ष क्या है? पूरे भारतीय संस्कृति, हमारे वेद, हमारे संस्कार और हमारी विचारधारा जो विश्व के मंगल के लिए है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसी जो भारतीय विचारधारा है, इस विचारधारा का सारे विश्व में प्रचार हो और लोग इस विचारधारा का अनुगमन करें, यही संपूर्ण विश्व के कल्याण का मूल मंत्र है, और इसी में भारत का उत्कर्ष। एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो सारे विश्व के कल्याण की कामना करता है। बाकी तो कहते हैं
हम केवल धरती पर रहें, बाकी सब लोग मर जाएं, सबको मार दिया जाए। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है सारे विश्व का कल्याण हो। अब विश्व में सब है, अच्छे बुरे, नास्तिक आस्तिक, जीव जंतु, सब का कल्याण हो। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, जद भद्रम तन्न आसुव। सारे विश्व के कल्याण की कामना ये भारतीय संस्कृति करती है, और भारतीय संस्कृति के माध्यम से ही, वैदिक परंपरा के माध्यम से ही सारे विश्व का कल्याण और सारे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। पूज्य महाराज श्री का सत परम आनंद हम सभी लोग अनुभव कर रहे हैं। इस संपूर्ण कार्यक्रम के संवाहक श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, श्री निशी श्रीवास्तव जी, श्री हेमा श्रीवास्तव जी, इस कथा के मुख्य यजमान श्री अरुण मिश्र जी, शीला मिश्र जी, उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन एवं इस संस्थान के महर्षि जी के कार्यों से जुड़े हुए सभी भक्त प्रेमी सज्जन वृंद, कथा श्रवण करने के लिए आए हुए श्रद्धालु भक्तजन, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की महती कृपा से हम सभी लोग विगत 3 दिनों से श्री रामायण के माध्यम से भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम का चरित्र साक्षात धर्म है, और धर्म ही इस जगत में सार है। श्री जानकी जी कहती हैं कि धर्म सारम इदम जगत, ये जगत जो है धर्म सार है। इसका मतलब इस जगत में धर्म ही सार है, बाकी कुछ सार नहीं है। इस जगत में आकर के हम धर्म का आचरण करें और धर्म को जानें, यही सार है। ये लोक परलोक की जो चर्चा है, इस विषय को लेकर नास्तिक लोग अनेक प्रकार की बातें कहकर भ्रम उत्पन्न करते हैं कि किसने स्वर्ग देखा है, किसने नरक देखा है। कहीं स्वर्ग नरक नहीं है, यही सब कुछ है। ये लोक परलोक की जो कल्पना है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। और सामान्य बुद्धि का व्यक्ति इन तर्कों के सामने निरुत्तर होकर वह भी नास्तिकता की विचारधारा से प्रभावित हो जाता है। सबसे बड़े आस्तिक आचार्य कुमारिल भट्ट, जो मीमांसा के प्रकांड विद्वान हुए, जिन्होंने पूर्व मीमांसा के ऊपर श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और टुप टीका नाम के 3 ग्रंथों की रचना की, जिसमें मीमांसा के वैदिक सिद्धांत के समस्त विषयों का विवेचन विचार आचार्य चरण ने किया है। उन श्री कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करने के लिए, शास्त्र पर विचार करने के लिए भगवत्पाद आदि शंकराचार्य दक्षिण से चलकर उत्तर आए। और जब आए तो उस समय कुमारिल भट्ट
तीर्थराज प्रयाग में धान की भूसी रखकर और उस धान की भूसी में आग लगाकर उसी भूसी में, धान की भूसी में बैठ गए थे अपने शरीर को अग्नि को समर्पित करने के लिए। बहुत लंबी कथा है, संक्षेप में कहेंगे क्योंकि ये हमारे आपके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि भगवान बुद्ध ने सारी दुनिया को शांति का उपदेश दिया, बुद्ध की शरण में आओ, बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि। परंतु यह इतिहास हमें नहीं बताया जाता है कि बौद्धों के काल में किस तरह से सनातन धर्म को विनष्ट करने के लिए, वैदिक परंपरा को नष्ट करने के लिए कुचक्र किया गया। राजतंत्र को अपने अधीन करके वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों को कोल्हू में डाल करके पेर दिया जाता था। जो ब्रह्मचारी वेद पढ़ते थे उनका वध कर दिया जाता था। एक तरफ तो अहिंसा परमो धर्मः की बात करने वाले लोग अपने मत का प्रचार करने के लिए उन वेदज्ञ विद्वानों का वध कर देते थे। उस काल में वेद की रक्षा के लिए पूरा सनातन समाज कटिबद्ध था। छुप छुप करके जंगलों में, निर्जन में रहकर वेद की उन ऋचाओं को पढ़ करके, याद करके उन विप्रों ने, ब्राह्मणों ने इस सनातन धर्म की धरोहर को बचाया। उस समय चारों तरफ यही चर्चा थी, अब वेद कैसे बचेगा, वेद की रक्षा कैसे होगी। कुमारिल भट्ट गंगा स्नान करने गए थे और उसी समय काशी नरेश की कन्या गंगा स्नान करके अपने सखियों के साथ लौट रही थी। तो उस कन्या ने अपनी सखियों से कहा, को वेदान उद्धरिष्यति, अब कौन इस धरती पर पैदा होगा जो वेदों का उद्धार करेगा, वेदों की रक्षा करेगा। उस कन्या के इस दुख को सुनकर कि वेद की रक्षा के लिए इस कन्या के हृदय में इतनी पीड़ा है, कुमारिल भट्ट ने संकल्प किया कि अब मैं अपना पूरा जीवन वेदों की रक्षा के लिए ही लगाऊंगा। और कुमारिल भट्ट ने संपूर्ण वेद शास्त्र को पढ़कर, जानकर, फिर बहुत दिनों तक छद्म रूप से छिप करके बौद्धों के मठों में रहकर, बौद्ध दर्शन को जानकर, उनकी कमियों को जानकर, तब उनको शास्त्रार्थ के लिए ललकारा और शास्त्रार्थ में सभी शून्यवादियों को पराजित करके वैदिक धर्म की प्रतिष्ठापना की कुमारिल भट्ट ने। उन शून्यवादियों को पराजित करके कुमारिल भट्ट ने वैदिक धर्म की स्थापना की। अंत में पराजित होकर के उन शून्यवादियों ने कहा कि अगर वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है तो वैदिक धर्म के अनुसार पाप पुण्य की परिभाषा को आप मानते हैं? कुमारिल भट्ट ने कहा, मानते हैं। बोले तो वैदिक धर्म के अनुसार अगर गुरु का अपराध करे, गुरु से पढ़ी गई विद्या को पढ़कर गुरु का ही अपमान करे, गुरु को पराजित कर दे, तो उसका प्रायश्चित क्या है? कुमारिल भट्ट ने कहा, उसका प्रायश्चित है कि अग्नि की चिता जला करके उसमें वो अपने जीवन को समाप्त कर दे। बोले आपने भी हम ही से पढ़ करके, शून्यवाद को पढ़ करके हमारा खंडन किया, तो आपके धर्म के अनुसार, सनातन के अनुसार, वेद के अनुसार आपको इसका प्रायश्चित करना। कुमारिल भट्ट ने कहा, मैं करूंगा, अपने वेद की रक्षा के लिए मैं ये भी करूंगा। और अंत में गंगा के तट पर प्रयाग में उन्होंने चिता लगाकर अपने शरीर को उस चिता में समर्पित किया। इतना बड़ा त्याग वेद की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने किया, तब ये वेद और ये सनातन संस्कृति आज हमें प्राप्त हुई है। उनके उस त्याग और बलिदान का हम जन्म जन्म तक
कभी प्रत्युपकार नहीं कर सकते। उस समय भगवान शंकराचार्य भी इसी कार्य में लगे थे, वेदों की रक्षा, ब्रह्मवाद की रक्षा, क्योंकि शून्यवाद का इतना बड़ा आतंक पूरे देश में फैल चुका था, शून्यवादियों का। उस समय भगवत्पाद शंकराचार्य जी भी कुमारिल भट्ट से विचार करने के लिए उत्तर भारत आए। तब तक भट्टपाद चिता में बैठ चुके थे, उनका कुछ अंश शरीर का दग्ध हो चुका था। भगवान शंकराचार्य ने कहा, आपसे हम कुछ विचार करने आए हैं। कुमारिल भट्ट ने कहा, अब हम विचार करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मैंने अपना सब ज्ञान, सारे तर्क, सारी युक्तियां और सारा सिद्धांत अपने शिष्य मंडन मिश्र को प्रदान किया है। मंडन मिश्र से आप विचार विमर्श करें। तब भगवान शंकराचार्य मंडन मिश्र से विचार करने के लिए मिथिला की यात्रा पर गए। क्या युग था ये भारतवर्ष में, क्या परंपराएं थीं। जब भगवान शंकराचार्य पहुंचे मंडन मिश्र के गांव में, तो गांव में एक झाड़ू लगा रही थी स्त्री। उससे पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है। तो झाड़ू लगाने वाली उस स्त्री ने कहा कि आप इसी रास्ते से चले जाइए, आगे एक घर मिलेगा जिस घर के द्वार पर 2 पिजड़ा टंगा हुआ है और एक पिजड़े में तोता बैठा है, एक पिजड़े में मैना है, और आज सवेरे से दोनों शास्त्रार्थ कर रहे हैं। किस विषय को लेकर? बोले स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम। ज्ञान स्वतः प्रमाण होता है, परतः अप्रमाण होता है। इस विषय को लेकर दोनों में शास्त्रार्थ चल रहा है आज सवेरे से। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धा जानी ही तन्मंडन मिश्र धाम। उस देवी ने कहा कि जिसके द्वार पर तोता मैना शास्त्रार्थ कर रहे हैं, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम को लेकर समझ लेना कि वो मंडन मिश्र का घर है। जिन विद्वानों के घर के तोता मैना भी शास्त्रार्थ करते थे, सुन सुन कर के इतना विषय उन्हें अवगत हो जाता था, कितनी शास्त्र चर्चा होती रही। इस प्रकार इस सनातन संस्कृति को हमारे पूर्वाचार्यों ने बचाया है। वे कुमारिल भट्ट अपने ग्रंथ में कहते हैं कि अगर परलोक में संदेह है कि परलोक नहीं है, मरने के बाद किसने स्वर्ग नरक देखा, और जो गया स्वर्ग वो लौट करके बताने नहीं आया, और नरक में भी अगर कोई गया तो लौट करके बताने नहीं आया, तो हम कैसे विश्वास करें कि मरने के बाद पाप पुण्य का फल, सुख दुख, स्वर्ग नरक मिलता है? बात तो सही है। सामान्य व्यक्ति के लिए ये बात बड़ी विलक्षण हो जाएगी। कुमारिल भट्ट कहते हैं, देखो, संदिग्धे परलोकेपि कर्तव्य पुण्य संचय। अगर परलोक में संदेह है तब भी पुण्य करो, धर्म करो, पाप से बचो। क्यों? तो कितनी अद्भुत उक्ति है आचार्य चरण की कि जो वस्तु संदिग्ध होती है उस वस्तु में दोनों विकल्प होता है, दोनों ऑप्शन बने रहते हैं। जिस वस्तु में संदेह हो सकता है वो वस्तु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों ऑप्शन होते हैं। तो अगर परलोक में संदेह है तो परलोक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ये कहे कि कोई परलोक से आकर के बताया नहीं कि परलोक है, तो परलोक से आकर के ये भी तो किसी ने नहीं बताया कि परलोक नहीं है, ये भी तो किसी ने नहीं बताया। तो जो वस्तु संदिग्ध होती है उसमें दोनों ऑप्शन बने रहते हैं, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब हम क्या करें? तो
तो कुमारिल भट्ट कहते हैं कि अगर ऐसा संदेह भी तुम्हारे मन में है परलोक को लेकर, पाप पुण्य धर्म अधर्म को लेकर, फिर भी पुण्य का संचय करो, धर्म करो। क्यों? बोले अगर संसार में रह करके धर्म करोगे और कहीं परलोक सत्य निकला तब तो तुम लाभ में रहोगे, और अगर परलोक नहीं है ये मान करके तुमने धर्म नहीं किया और जाने के बाद परलोक और पाप पुण्य सत्य निकला तब तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी, फिर तो तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। और कथनचित परलोक नहीं है तब भी तुम फायदे में रहोगे। क्या फायदा होगा? बोले परलोक है नहीं है फिर भी आपने अगर धर्म का पालन किया है तो कम से कम संसार में लोग आपको अच्छा कहेंगे, धर्मात्मा कहेंगे, आपको यश और कीर्ति मिलेगी। और नास्तिक तो दोनों तरफ से जाएगा। नास्ति चेन नास्तिको हानि ही, अस्ति चेन नास्तिको हतः। कुमारिल भट्ट कहते हैं कि अगर परलोक सत्य निकला तो नास्तिक वहां भी धोखा खाएगा, क्योंकि उसने परलोक पर विश्वास नहीं किया, अधर्म किया, जाने के बाद उसे दंड मिलेगा। और अगर परलोक नहीं है तब भी संसार में लोग उसको गालियां देंगे, ये नास्तिक है, पापी है, अधर्मी है, इसने अनुचित किया, संसार में भी उसकी निंदा होगी। तो नास्तिक तो लोक परलोक दोनों से चला जाता है, और आस्तिक जो है उसे लोक में भी सम्मान मिलता है और परलोक में भी उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। कुमारिल भट्ट की इसी उक्ति से हम सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि धर्म के पथ पर हम चले। धर्म ही जीवन का सार है। धर्म सारमिदं जगत। और भगवान श्री राम का ये पावन चरित्र हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम समस्त जीवों के एकमात्र शरण हैं। श्री राम शरणम समस्त जगताम। सारे जगत के शरण भगवान श्री राम हैं। श्री राम शरणम समस्त जगताम। रामम बिना का गति। राम जी के बिना कोई गति नहीं है। और जिस किसी को गति मिली तो राम जी की कृपा से ही मिली। जिसने राम जी का आश्रय नहीं लिया उसकी गति नहीं, उसकी तो दुर्गति होगी। और राम जी का अगर आश्रय लिया तो बड़े से बड़े पापी भी गति को प्राप्त कर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मानस रामायण के उत्तरकांड में संपूर्ण कथा का वर्णन करने के बाद कहते हैं, हे मन तू विचार कर, राम जी की शरण में आकर के किसको गति नहीं मिली। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आभीर जवन किरात खस, स्वपचादि अति अघर उपजे। कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि ते। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आभीर जवन की रात खस, स्वपचादि अति अघरूप जे। आभीर जवन की रात खस, स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन, होहि राम नमामि ते। कही नाम बारक ते पिपावन, होहि राम नमामि ते।
दीन के गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। सुनु सठ मना, सुनु सठ मना। गोस्वामी जी कहते हैं, हे सठ मन, अपने मन को कथा सुना रहे। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, भगवान की कथा अपने मन से मत सुनाओ, अपने मन को सुनाओ। अपने मन से कथा सुनाओगे तो ये कथा व्यथा हो जाएगी। अपने मन को कथा सुनाओ। गोस्वामी जी महाराज संपूर्ण कथा का वर्णन करते हैं तो यही कहते हैं, प्रारंभ में भी कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और फिर अंत में कहते हैं राम भज सुन सठ मना। राम जी के आश्रय में आकर किसको गति की प्राप्ति नहीं होगी, और राम जी ही एकमात्र आश्रय है। भगवान ही आश्रय तत्व है। बातें बहुत हैं, एक बात से जुड़ी हुई अनेक बातें याद आ जाती हैं और मन करता है सब बताया जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज गली गली में होती है। अपना मित्र बनाऊं, बोले ये इतने छोटे से हैं, हम इतने बड़े हैं, मित्र क्या बनाएंगे। अंत में विश्वामित्र जी ने सोचा एक संबंध बहुत बढ़िया है, मैं इनको अपना चेला बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं, गुरु शिष्य संबंध हमारा इनका हो जाए भगवान से। देखो ये साधु लोग चेला बनाने में बहुत आगे रहते हैं। कोई बढ़िया आदमी मिल जाए चेला बना लो, काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूं चेला बनाओ, लेकिन ऐसे अरे गैरों को चेला मत बनाओ। ये संसार के जितने चेला हैं सब झमेला हैं। चेला बनाना है तो ठाकुर को ही चेला बना लो। ठाकुर तो कहते हैं हम तुम्हारे चेला भी बनने को तैयार हैं, तुम ही गुरु बन जाओ। बनाओ तो कुछ। और भगवान को अगर तुमने अपना बना लिया फिर तो जीवन धन्य है। विश्वामित्र जी ने कहा कि बस एक ही संबंध ठीक है, मैं इनको अपना शिष्य बना लूं। और विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम रामेति मधुराम वाणीम। अब इसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता, इसका तो आप अनुभव करो। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने इतनी मधुर वाणी में कहा राम रामेति मधुराम वाणीम। वो मधुरता कितनी विलक्षण रही होगी उसका अनुभव ही किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़े दुलार से, बड़े लाड से, बड़े ही आत्मीय भाव से विश्वामित्र जी ने कहा राम जाओ जाओ बेटा, सरयू जल में आचमन करके आओ। सरयू जी के किनारे ही बैठे थे, सायंकाल की बेला हो चुकी। रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोऽभ्यभाषत गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः। हे राम विलंब मत करो, जल्दी जाओ, सरयू जल में आचमन करके आओ। मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं, मैं तुमको अपना चेला बनाना चाहता हूं। विलंब मत करो, जल्दी जाओ। प्रश्न यह है कि विलंब राम जी कर रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं राम विलंब मत करो, आचमन करके आओ, मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। वस्तुतः विश्वामित्र जी का हृदय बोल रहा है कि आज तक बहुत विलंब हुआ, हे रघुनंदन, हे सर्वेश्वर, आज तक तुमसे हमारा संबंध न हो सका, लेकिन अब वो विलंब मुझे सह्य नहीं है, इसलिए जल्दी जाओ, तुम आचमन करके आओ, मैं तुमको अपना शिष्य बना लूं, तुम्हें अपना बना लूं। गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः। विलंब न हो। भगवान से संबंध जोड़ने में विलंब मत करो, जितना जल्दी हो सके। क्यों बोले जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब ये जीवन लीला समाप्त हो जाए और भगवान से बिना संबंध जुड़े हमारा ये जीवन समाप्त हो जाए तो जीवन व्यर्थ हो जाए। हमारे आचार्य
भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य उनके जीवन वृत्त में लिखा है कि अपने आचार्य श्री महापूर्ण स्वामी जी के साथ कांची की यात्रा पर आ रहे थे। गुरु जी ने कहा चलो कांची में चलकर तुम्हारा पंच संस्कार होगा और वहीं भगवान की शरणागति होगी और भगवत संबंध हो जाएगा। रास्ते में अचानक आचार्य चरण के हृदय में यह भाव आया कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कांची तक हम पहुंच पाएं कि न पहुंच पाएं और कहीं बीच में ही जीवन लीला समाप्त हो गई तो भगवान से संबंध नहीं हुआ और जीवन समाप्त हो जाएगा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वहीं रास्ते में जंगल में एक मंदिर में रुके हुए थे, कोदंडपाणी भगवान की सन्निधि में जा करके आचार्य का चरण पकड़ लिया। बोले महाराज यहीं पर आप मेरी शरणागति करा दो और भगवान से मेरा संबंध जोड़ दो। यह त्वरा विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी को मंत्र दिया। कौन सा मंत्र? बोले मंत्र ग्रामम गृहाण त्वम बलाम अति बलाम तथा बला अति बला नाम की विद्या प्रदान की। इस विद्या की विशेषता क्या है? विश्वामित्र जी कहते हैं ये विद्या जिसे प्राप्त हो जाए न श्रमो न ज्वरो वाते न ते रूपस्य विपर्ययः। इस विद्या को जो प्राप्त कर ले उसको कभी श्रम नहीं होता है, वो कितना भी काम करे कभी थकता नहीं। न ज्वरो वाते, उसे कभी ज्वर नहीं होता, उसके स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः। चारों तरफ से राक्षस असुर उसे घेर लें फिर भी राक्षस असुर शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यह इस मंत्र का प्रभाव है। ऐसा दिव्य मंत्र विश्वामित्र जी ने राम जी को दिया और ये सब करते करते रात हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा राम अब हम लोग यहीं विश्राम करेंगे। वहीं सरयू के तट पर विश्राम किया। पहली रात्रि राम जी की अयोध्या से बाहर नदी के तट पर, कोई बिस्तर नहीं, कोई सुविधा नहीं। राजमहल में सुखद सैया पर शयन करने वाले राजकुमार आज तृण की सैया पर सो रहे। जो दशरथ जी के पुत्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। महर्षि वाल्मीकि को यह दृश्य बड़ा ही करुण लगा और वाल्मीकि जी कहते हैं कि दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम तृणशयनेनुचिते सहोषिताभ्याम कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवौ विभावरी च। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र तृण के बिस्तर पर घास की सैया पर सोए हैं, ये अनुचित है। तृण शयनेनुचिते। और विश्वामित्र जी महाराज राम जी को सुंदर सुंदर कहानी सुनाते हैं। कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम। विश्वामित्र जी ने सुंदर सुंदर कथा सुनाई और कथा सुनकर के राम लक्ष्मण को नींद आ गई। सुखमेव सा विभो विभावरी च। सुखपूर्वक वो रात्रि व्यतीत हुई। प्रातः काल जब हुआ तो विश्वामित्र जी तो उठ गए, लेकिन राम जी की नींद नहीं खुली। विश्वामित्र जी ने सोचा थोड़ी देर और सो लेने दो, थक गए हैं, बच्चे ही हैं। लेकिन इसके बाद भी राम जी की नींद नहीं खुली। तब विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया। ऐसे राम जी को जगाना नहीं पड़ता है। राम जी की दिनचर्या बड़ी अच्छी है। समय से उठते हैं, समय से विश्राम करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रात काली उठी के रघुनाथा, रात काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता, मातु पिता गुरु नामहि माता।
मातु पिता गुरु नाम ही माना। प्रातः काल उठ करके अपने नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाते, लेकिन आज तो देर तक सोते रह गए। तब विश्वामित्र जी ने भगवान को जगाया। क्या कह करके जगाया? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। हे कौशल्या के पुत्र, उठो। पूर्वा संध्या प्रवर्तते, प्रातः काल की संध्या की बेला आ गई है। उठ करके कर्तव्यम दैवमान्निकम, जो दैनिक कृत्य है उस दैनिक कृत्य को संपन्न करो। ये कहकर विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया। ये पहली बार अवतार लीला में किसी भक्त ने भगवान को सोते हुए जगाया है। आदि काव्य रामायण में विश्वामित्र जी भगवान को जगा रहे। ये सुप्रभात है और यहीं से सुप्रभात की परंपरा रामायण से ही प्रकट हुई। आज भी मंदिरों में भगवान को जब सवेरे जगाया जाता है, मंदिर में भगवान का उत्थापन होता है, तो चाहे राम जी का मंदिर हो, चाहे कृष्ण भगवान का मंदिर हो, चाहे नरसिंह भगवान का मंदिर हो, विश्वामित्र जी ने जिन वचनों को कह करके भगवान को जगाया, यही श्लोक बोल करके भगवान को आज भी जगाया जाता है। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम। ये भगवान का उत्थापन किया और फिर तीनों ने सरयू में स्नान करके संध्या वंदन किया और गायत्री का जप किया। स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जे पतु परमं जपम। गायत्री मंत्र का जप किया, संध्या किया, तर्पण किया, जो नित्य कृत्य हैं उन नित्य कृत्य को संपन्न किया। और इसके बाद भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। सरयू जी के किनारे किनारे आगे चले तो जहां पर सरयू का गंगा में संगम हो रहा था, उस स्थल पर पहुंचकर दोनों जलों के मिलने से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, उस ध्वनि को सुनकर राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये कैसी ध्वनि आ रही है? वारिणो भिद्यमानस्य किमयम तुमलो ध्वनि है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये सरयू नदी है और ये गंगा है, इन दोनों का यहां पर मिलन हो रहा है। राम जी ने पूछा, ये सरयू क्या है? तो विश्वामित्र जी ने राम जी को सरयू का परिचय दिया। राम जी को यह पता नहीं सरयू क्या है। 12 वर्ष के हो गए, नित्य सरयू स्नान करते हैं रघुनाथ जी, और विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं ये सरयू क्या है, ये क्या है? बोले विश्वामित्र जी से पूछ करके भगवान विश्वामित्र जी को सुख दे रहे। ये बाल लीला है भगवान की। जैसे बच्चे हर चीज की जिज्ञासा करते हैं, ये कौन सी वस्तु है, ये क्या है, ये क्या है, उसी प्रकार राम जी रास्ते में विश्वामित्र जी से सब पूछते हुए चलते हैं। कोई वृक्ष देख लेते, कोई फूल देख लेते तो विश्वामित्र जी राम जी पूछते, गुरुदेव ये कौन सा फूल है, इसको क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है? विश्वामित्र जी सोचते, सर्वज्ञ, वाह क्या लीला है सर्वज्ञ। यह सर्वज्ञ सर्वविद परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। वेद जिनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहता है, यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वज्ञ भी हैं और सर्वविद भी हैं। दोनों शब्द का एक ही अर्थ होता है, सर्वज्ञ और सर्वविद, लेकिन दो शब्दों का प्रयोग वेद भगवान ने एक साथ किया। इस पर आचार्यों ने चिंतन किया कि सर्वज्ञ का मतलब क्या और सर्वविद का मतलब क्या। तो कहते हैं सर्वज्ञ का मतलब सामान्यतया संपूर्ण सृष्टि संसार को भगवान जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ। और सर्वविद का मतलब बोले अनंत अनंत ब्रह्मांड के
अनंत अनंत लोकों के, अनंत अनंत जीवों के, अनंत अनंत परमाणुओं के और अनंत अनंत जीवों के, अनंत अनंत जन्मों के, अनंत अनंत कर्मों के फल को हर क्षण जो प्रत्यक्ष जानता रहता है वो सर्वविद। यह सर्वज्ञ सर्वविद परास्य शक्तिर्विविधैः श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। वो भगवान विश्वामित्र जी से पूछते हैं ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा फूल है। क्यों? बोले विश्वामित्र जी को अपनी बाल लीला का सुख प्रदान करते। और इतना ही नहीं, रास्ते में चलते चलते कोई सरोवर पड़ जाए तो राम जी दौड़ करके उस सरोवर में घुस जाते हैं, जाकर के कमल फूल तोड़ने लगते। विश्वामित्र जी व्याकुल हो जाते, अरे राम इधर आओ। विश्वामित्र जी को डर लगता कहीं पानी गहरा होगा और कहीं कोई धोखा न हो जाए। डांट करके विश्वामित्र जी भगवान को बुला लेते, बोले इधर आओ इधर आओ, उधर नहीं जाना। फिर चलते थोड़ी दूर, कोई टीला दिखाई पड़ता, कोई पर्वत दिखाई पड़ता, कोई पत्थर की शिला दिखाई पड़ती तो राम जी दौड़ करके उस पर चढ़ जाते और चढ़ करके वहां से वहां का नजारा देखने लग जाते। विश्वामित्र जी कहते राम उतर जाओ, कहीं चोट न लग जाए। यह वात्सल्य सुख विश्वामित्र जी को देते हुए रघुनाथ जी मिथिला की यात्रा पर चल रहे हैं। महाराज ऋषि संग हरसि चले तो भाई, 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 ऋषि संग हरसि चले तो भाई। पैठत सरनी सिलन चढ़ चितवनी, पैठत सरणी सिलन चढ़ चितवनी, खग मृग बन रुचिराई, ऋषि संग खग मृग बन रुचिराई, ऋषि संग सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई, ऋषि संग पुनि पुनि लेत बुलाई, ऋषि संग हरसि चले तो भाई, ऋषि संग हरसि चले तो भाई, हरसि चले तो हरसि चले तो भाई। विश्वामित्र जी बार बार राम जी को बुलाते। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, श्री गोस्वामी जी की पंक्ति है गीतावली की। गोस्वामी पाद कहते हैं कि सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई। भगवान की भक्ति में भावना कैसी रहे हमारी? कहते हैं सादर, भगवान के प्रति आदर का भाव बना रहे और आदर के साथ साथ सभय भय भी बना रहे कि ये भगवान है, और सप्रेम और प्रेम भी रहे। किस प्रकार से? कहते हैं सुतसो प्रीति प्रतीति निप प्रतीति मित्र सो नृप ज्यों डर डरिए। प्रीति कैसी हो भगवान में हमारी? बोले सुतसो प्रीति, जैसे बेटे में प्रीति होती है। और विश्वास, बोले प्रतीति मित्र सो, जैसे मित्र में विश्वास होता है ऐसा भगवान में विश्वास है। और नृप ज्यों डर डरिए, और जैसे राजा से डर बना रहता है कि ये राजा है, उसी तरह ये भी बना रहे हृदय में कि ये भगवान है। ये ना भूलो कि वो भगवान नहीं, तब भगवान से प्रेम संबंध निभता है। सुतसों प्रीति प्रतीति मित्र सो नृप ज्यों डर डरिए। विश्वामित्र जी महाराज ऐसे ही भगवान का अनुभव करते हैं। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई। चले आगे एक जंगल पड़ा। उस जंगल को देखकर राम जी ने पूछा, गुरुदेव
इस जंगल को देख करके लग रहा है कि यहां कभी कोई नगर हुआ करता था। विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ राम, यहां पर दो बड़े विशाल जनपद थे। एक का नाम था मलद और एक का नाम था करूष। ये मलद करूष दोनों जनपद बड़े स्फीत जनपद थे, बड़े समृद्ध जनपद थे। लेकिन आज ये जंगल हो गया। राम जी ने पूछा, क्यों? विश्वामित्र जी ने कहा, यहां एक यक्षिणी आ गई, उसका नाम ताड़का, और ताड़का ने नगर में रहने वाले सब लोगों को मार डाला, सबको खा गई। ये पूरा नगर जंगल बन गया और इसी जंगल में वो ताड़का राक्षसी रहती है। राम जी ने कहा, कहां रहती है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, सेयम पंथानमावृत्य वसत्यत्यर्ध योजने। इसी रास्ते में 1.5 योजन की सीमा में वो रहती है और इसी रास्ते से हम लोगों को चलना है। इसलिए हे राम, सावधान हो जाओ, अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लो। वो ताड़का कहीं से और कभी भी आ सकती है। गुरुदेव की आज्ञा मान करके राम जी ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। तीनों चल रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर विश्वामित्र जी ने कहा, राम, अगर वो ताड़का आ जाए तो उसे मार देना, छोड़ना मत। राम जी ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा, मार देंगे। फिर थोड़ी दूर चले विश्वामित्र जी, तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ताड़का आ जाए तो उसे मार देना, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना। हाँ, विश्वामित्र जी ने सोचा मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहीं ये मर्यादा के चक्कर में पड़ गए कि स्त्री के ऊपर शस्त्र कैसे उठाएं, तो ताड़का तो हम लोगों का अंत कर देगी। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, नहिते स्त्री बध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे नरोत्तम, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना। राम जी ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं मार दूंगा। फिर थोड़ी दूर चले, फिर विश्वामित्र जी ने कहा, राम, अगर ताड़का आ जाए तो उसे मार देना। भगवान विष्णु ने भृगु की पत्नी को, भृगु की मां को, भृगु की पत्नी को, शुक्राचार्य की मां को मारा था, क्योंकि वो सारी दुनिया को समाप्त कर देना चाहती थी। जो स्त्री सारे संसार के लिए काल बन जाए, ऐसी स्त्री को मार देने में कोई पाप नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा, विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्यमाता निषूदिता। शुक्राचार्य की मां को भगवान विष्णु ने मारा है। प्रकारांतर से विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप भी तो विष्णु के अवतार ही हो, इसलिए ये काम आपके लिए कोई नया काम नहीं होगा। ताड़का आ जाए तो आप उसे मार देना। राम जी ने कहा, ठीक। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, ताड़का आ जाए तो मार देना। राम जी ने मन में सोचा कि जब तक ताड़का मरेगी नहीं तब तक गुरु जी को शांति मिलेगी नहीं, और ताड़का आवे तब हम मारें, अभी तक वो आई नहीं। तो राम जी ने विचार किया कि ताड़का जब तक मरेगी नहीं तब तक गुरु जी को शांति मिलेगी नहीं, और ताड़का अभी तक आई नहीं, तो अब ताड़का के आने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, अब तो ताड़का को बुला ही लेते। और राम जी ने क्या किया? बोले अपनी धनुष की डोरी को पकड़ा और जोर से खींचा। एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमः ज्याघोषमकरोत्तीव्रं दिशः शब्देन नादयन्। धनुष की डोरी को ऐसे मुट्ठी से पकड़ करके राम जी ने खींचा और खींच करके डोरी को छोड़ा। ऐसी टंकार हुई कि पूरा जंगल गुंजायमान हो गया। तेन शब्देन वित्रस्ता ताटका वनवासिनः। उस ताटका वन में रहने वाले जितने जीव थे सब चिघाड़ने लगे महाराज। सिंह, व्याघ्र, पशु पक्षी सब चीत्कार करते हुए इधर उधर भागने लगे। ताड़का भी सो रही थी, उसकी नींद खुल गई।
और धनुष की टंकार को सुन करके उसी दिशा में वो दौड़ पड़ी। जब ताड़का दौड़ी, दौड़ती हुई आई, राम जी ने देखा, उद्यम्य बाहुम गर्जंतीम, दोनों भुजा को ऊपर उठाकर गर्जना करती हुई ताड़का आ रही थी। ताड़का के उस भयानक रूप को देखकर विश्वामित्र जी के मन में ये भाव आया कि कहीं ये ताड़का राम लक्ष्मण का अनिष्ट न कर दे। ये तो बालक हैं, बेचारे छोटे हैं भी, और ये यक्षिणी, यद्यपि विश्वामित्र जी जानते हैं कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप को देखकर, उनके माधुर्य को देखकर विश्वामित्र जी के हृदय में वात्सल्य भाव जागृत हुआ। ये तो बालक है, कहीं ताड़का इनका अनिष्ट न कर दे। ताड़का जब आई तो विश्वामित्र जी ने ताड़का को डांटा। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर हुंकारेणाभिभर्स्यताम, हुंकार करते हुए विश्वामित्र जी ने ताड़का को डांटा, तिष्ठ तिष्ठ। वहीं रुक गई, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। जब विश्वामित्र जी ने ताड़का को हुंकार करके डांटा तो राम जी ने भी सोचा कि जब गुरु जी हमको बालक ही समझते हैं तो हम भी थोड़ी बाल लीला कर लें। जब ताड़का गर्जना करती हुई आई तो राम लक्ष्मण दोनों भाई ने विश्वामित्र जी को कस करके पकड़ लिया। गुरु जी, और जैसे बच्चे डर जाएं तो पकड़ लें, ऐसे ही पकड़ लिया विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने सोचा ये तो बच्चे ही हैं। फिर तो विश्वामित्र जी ने दोनों कुमारों के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। स्वस्ति राघवयोरस्तु, हे राघव तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम्हारी विजय हो, जयम चैवाभ्यभाषत। जब विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दे दिया सिर पर हाथ रख करके, तब राम जी ने कहा अब कोई चिंता नहीं है, अब तो मैं ताड़का को मार ही दूंगा। बोले पहले भी तो ताड़का को राम जी मार सकते थे, लेकिन विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दे दिया, तब राम जी ने कहा अब मैं ताड़का को मार दूंगा। क्यों? बोले पहले अगर हम ताड़का को मार देते तो मेरे मन में अभिमान आ जाता, मैंने ताड़का को मारा, लेकिन अब मैं ताड़का को मारूंगा तो गुरु जी के आशीर्वाद से मैं उसका वध करूंगा, गुरु जी की शक्ति के द्वारा ताड़का को मैं मारूंगा। ये विनम्रता राम जी की, विनम्रता तो राम जी से सीखनी चाहिए। ऐसा सील किसका होगा? राम जी ने सोचा अब तो हम ताड़का को मार ही देंगे। बोले क्यों? बोले गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, गुरु जी के आशीर्वाद में इतनी शक्ति है। बोले हाँ, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। हाँ, गुरु मेहरबान हो तो चेला क्या नहीं कर सकता। फिर तो राम जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। लक्ष्मण जी ने कहा मैं अपना काम कर लूं। राम जी ने कहा हाँ कर लो। लक्ष्मण जी ने ताड़का का नाक कान काट लिया। विनिवृत्ताम करोम्यद्य हृत कर्णाग्र नासिकाम। लक्ष्मण जी ने कहा मैं इसका नाक कान काट लेता हूं। तो लक्ष्मण जी ने ताड़का का नाक कान काट लिया, और ताड़का का नाक कान जब कटा तब वो गर्जना करती हुई दौड़ी। तब तक भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण में ताड़का का काम समाप्त कर दिया। महाराज एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद। एक ही बाण में ताड़का को भगवान ने समाप्त कर दिया। किसी भी